बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब ने अगर रीसेंट वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं तो उसमें क्लियरली कहा था कि आने वाले दिनों में टॉपिक बदलने वाले हैं। आप लोगों को क्या, आप लोग अली अमीन गंडापुर और सियासत की बात करते रहते हैं, इमरान खान साहब की, ये भी चलेंगे, लेकिन उसामा साहब ने कहा था आपके टॉपिक बदलेंगे। टॉपिक तो वाक़ई ऐसा बदला कि ऐसा बदलाव आया। पीटीएम का जो अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ उस जमात के एमएनएज़ भी हैं, तो उस पर पाबंदी लगी और मोहसिन नकवी साहब और जो अली अमीन गंडापुर साहब एक-दूसरे के गले पड़ने वाले थे, वो अब एक ही पेज पर बैठे नज़र आए। फैसल करीम कुंडी साथ राइट पे बैठे हैं जी, फैसल करीम कुंडी लेफ्ट पे बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब इकट्ठे हो गए। क्या कुछ दाल में काला है या माहौल तब्दील हो गया है? क्या पीटीआई के अब एहतजाज रुकने वाले हैं? जो नई कॉल है उसका क्या होने वाला है? सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है? मज़ीद क्वेश्चन है आईनी तरमीम पर भी, वो भी बात करेंगे, लेकिन उसामा साहब से मैं स्टार्ट इससे ही लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। सर एक तो आप पकड़े नहीं जा रहे। आप पकड़वा के छोड़े हैं। सर मेरा मतलब है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो पकड़े नहीं जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से आपको अच्छा, कैच अच्छा, किया। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, सर। अच्छा। हाँ जी। सर नहीं, आपने मैं कहा था ट्रैवलिंग में टॉपिक। था तो फिर अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। टॉपिक बदल गए हैं सर, आपने कहा था टॉपिक बदल जाएँ, टॉपिक बदल गए। मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला एक ही सीट पे इकट्ठे बैठ गए। फैसल करीम कुंडी भी तनकीद करने वाले इकट्ठे बैठ गए। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये आम प्रेडिक्शन नहीं होती, लोग तो और चीज़ों को देखते हैं या और चीज़ों को हुँ, समझते हैं। ये सबसे बड़ा होता है कि आपके मुल्क का टॉपिक ही चेंज होने वाला हो, टॉपिक ही बिल्कुल। बदलने वाला हो। ये कोई आम बात नहीं, इसमें ज़ाहिर-सी बात है हज़ारों इंसान, हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जी। एक तो देखने वालों के लिए हमेशा से मेरी गुज़ारिश रही है कि थोड़ा-सा मेंटली एस्ट्रोलॉजी को इतने अरसे से जो फ़ॉलो कर रहे हैं, ग्रो करें और इन चीज़ों की अहमियत को समझें कि कौन-सी प्रेडिक्शन को आप लोग जो वेटेज दे रहे होते हैं, वो एक्चुअल वेटेज की वो हामिल होती भी है या नहीं है। हुँ, इंडिविजुअल्स की बात बहुत आसान होती है, लेकिन एक बड़े ब्रॉडर उस पे प्रेडिक्शन करना एक बहुत बड़ा बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो मैटर होता है। और जब मैंने कहा था मेरा ख़्याल है आपके पास होगी इस अक्टूबर के स्टार्ट की या बिल्कुल, सितंबर बिल्कुल के मेरी एंड की लगी हुई वीडियो, है। वीडियोज़ लगी हुई हैं। उसमें जाके मेरा ख़्याल है लोग देखें और सुने कि अक्टूबर के मुतालिक मैंने क्या-क्या कहा, तो उसमें ये जुमला मौजूद पाएँगे कि 10-12 के बाद टॉपिक ही बदल जाएँगे बिल्कुल। आप लोगों के। और आज से मेरा ख्याल है चंद दिन पहले ही शेलिंग हो रही है, गालम गलोच है, एक दूसरे को धमकियां हैं, वो उसको धमकी दे रहा है, उठा रहा है, वो छुपता फिर रहा है, वो छुप के कहीं से निकल रहा है, क्या क्या सीन नहीं देखे। और बल्कि मेरा ख्याल है गवर्नर की भी पहली मुलाकात शायद होगी ऑफिशियल ये, और ये इकट्ठे हुए होंगे। इससे हुँ, पहले तो जबकि ओथ लिए कोई इनका वो नहीं हुआ ऐसा टाई अप। और मोहसिन नकवी साहब की भी आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे, जी। और सारे इकट्ठे बैठे हैं और वजीर आला दरमियान में, और कहानी किसी और रुख पे। बस ये तो मैं पहले ही आप लोगों को इंडिकेट इस साल के शुरू में भी कर चुका था, और बाद में भी हम बारहा करते रहे कि मामलात अनरेस्ट की तरफ, उस अनरेस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें चीज़ें बिखरने का चांस ज़्यादा है, डिसेंट्रलाइज होने हुँ, का चांस ज़्यादा है। और ये उसी की कड़ी है जिस वजह से ये मजबूर हो गए सब इकट्ठे होने पे, क्योंकि जिस पे हुकूमत करनी है वो कोई एरिया भी तो चाहिए ना हुँ। हुकूमत करने के लिए। तो ये सूरत हाल तो मतवक्के थी हमारे लिए, और मैं समझता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए भी ये कोई शॉकिंग नहीं होगी, लेकिन जो हमें नहीं फॉलो कर रहे डेफिनेटली उनके लिए ये एक बड़ी अचंभे की बात होगी। हम तो इसको पहले से ही बता रहे थे कि ऐसी सूरत हाल डेवलप होती जाएगी और होगी। बट अब आ जाए दूसरी साइड पे कि जो तारीखें दी थी 2 से 5 जब दी, तो उसी वक्त लोग जब निकले तो उनके मुंह जी। पे अचानक इमरान खान की रिहाई की बातें आ गई थी।
और अचानक गए वो आईनी तरमीम के लिए थे एहतजाज करने और कहानी बदल रहे थे। तो वो होती है प्लानिटरी स्पोर्ट, अचानक ठीक है। उनके जुमले बदल रहे थे। अब भी ये होगा कि आप एग्जैक्टली अगली तारीखें जो हमने आपके प्रोग्राम में दी थी वो 12 थी और फिर 20 से 24 थी। ऐसे और ही। अब जो पीटीआई का फाइनल जो एहतजाज है वो 18, 19, 20 की कॉल है और 20 से 24 इमरान खान के फेवरेबल डे है। अच्छा। तो इसलिए अल्लाह खैर करे, कुछ बेहतर ही होगा। डेटें तो यूं ऑटोमेटिकली मैच कर रही हैं, उनकी पॉजिटिविटी की भी और बाकी भी। आप खुद ही चेक कर लें कि वो एग्जैक्टली वही डेट्स। अच्छा, उसके बाद आज जब हम बात कर रहे हैं और इमरान खान के लिए फेवरेबल डेट्स में 12 तारीख भी थी और आज मोहसिन नकवी और अली इनका बैठना और करना, और फिर अब सामने रखे ख्वाजा आसिफ के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा कि लगता है कहीं अदलिया के जरिए वो वापस होने लगे, हल्के खुलने लगे अदलिया और अदलिया उनको को अपनी वो हुकूमत वीक होती जा रही है। ऑडिट का खतरा है उनको नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद। हाँ, तो ऑडिट होगा तो डेफिनेटली चीजें। और अभी एक और भी बात बता दूं, आईनी तरमीम तो थी काजी फायज ईसा के लिए। काजी फायज ईसा ने तो खुद ही कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। तो एक तो वो प्रेडिक्शन याद करें जब आप लोगों ने बड़ा भाई ये तो एक्सटेंशन हो जाएगी, ये तो ये हो जाएगा, वो हो पूछते रहे, जाएगा। हम बिल्कुल पूछते रहे, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई सीन नजर नहीं आता। ठीक है। अब आ जाए इस बात पे कि जब आप आईनी तरमीम की बात लेके निकले थे और उसको रिलेट कर रहे थे काजी फायज ईसा से, तो अब काजी फायज ईसा तो गेम में नहीं है। अब आईनी तरमीम किस लिए है? अब ये सब कुछ किस लिए है? अब ये इसलिए है कि चेक किया जाए कि क्या हुकूमत खड़े रहने के काबिल है या नहीं है, वोट पूरे हैं या नहीं है। तो ये तो हमारे पाकिस्तान में होता ही है। जब कभी आप एक चीज इलेक्ट्रिशियन बुलवाए ना तो वो पूछता होता है कि हाँ भाई पिछला कौन ये वायरिंग करके गया था, ऐसे बेकार था। या मिस्त्री बुला लें, ये पाकिस्तानी स्टाइल है हमारा ना, नेशनल मार्क है कि जब भी कोई बुलाएंगे वो पिछले को जो है ना कहेगा उसको क्या पता था। अब देखें, ठीक है। तो इसलिए ये मुबहम सी कोशिश है चेक करने की कि क्या हुकूमत के नंबर पूरे किए जा सकते हैं या नहीं। ये टेस्टर लग रहा है। आईनी तरमीम अब कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है मतलब होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, बात नहीं समझ में आ रही। गिनती चेक की जा रही भी जो। अच्छा, आप ये यार आप लोग भी बड़े सादे हैं। आईनी तरमीम तो ला रहे थे काजी के लिए, काजी की तो सर कहानी खत्म होगी। अब आईनी तरमीम से क्या गिर निकालना और लेना है? सिर्फ ये निकालना है कि भाई अगर हुकूमत के पास नंबर होंगे तो आईनी तरमीम ला सकेगी। साथ ही अगर आईनी तरमीम नहीं करा सकती तो इसका मतलब है नंबर ही पूरे नहीं है, सुबह गिरा दो। सर वो वफाकी आईनी अदालत भी तो बना रहे हैं ना, उसका एक नया चीफ जस्टिस लगाना चाह रहे थे, सिर्फ काजी साहब के अलावा भी वो जो सिर्फ हाथी के दांत खाने आईनी के केसेस और देखेगी। दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और 20 साल बाद अचानक आईनी अदालत याद आ गई है। इतना इनको अवाम से प्यार हो गया है, इतना अचानक इनको कानून और इंसाफ देने का ख्याल आ गया है। नहीं समझ रहे? समझ रहा इसमें हूँ। सारे इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये मुल्क उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक इसमें गरीब आदमी की जेब झाड़ के उस पौधे पे नहीं बिठाया जाएगा और वापसी पे भी कोई चेकिंग का सिस्टम होगा कि तू जेब ठीक है। झाड़ के जाएगा और जब तक रहेगा फिर जेब झाड़ के वापस आएगा। उसके बाद तूने कोई कारोबार करना हो तो कर दे। इतना अर्सा दरवेशी में और चिल्ले में गुजारना होगा, फिर मुल्क ठीक होगा। और उसामा उसमें साहब, सब ही चाहते हैं आसान तरीके, तो इसलिए इसकी डेवलपमेंट में इस तरह के गेम्स और ये जो आप लोगों को कंफ्यूज किए चले जा रहे हैं इस तरह के वो हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कामयाबी होगी। हाँ, लेकिन इस टाइम दावे अरूज पे हैं। नए थानेदार के दावे अरूज पे हैं कि बेफिक्र रहें जी, वो पिछले को तो काम ही नहीं आता था। अब देखिएगा सारे नंबर पूरे। इस दफा तो एमएनएस के घरों को भी वो गिराने तक की बातें हैं। और पहले तो होते थे ना ऑफिस और सेक्टर कोई ऐसी जगहों पर गिराया जाता था। अब तो घर ही एक रहीमिया खान के एमएनए जावेद बड़ा है जिसके तो घर घुस गए कि 50 साल बाद याद आ गया कि ये सरकारी है 50 साल बाद की ये सरकारी जगह पे घर है। चलो
तुसी उनकी गल कर रहे हो सर, वो केपी के हाउस में आपने नहीं देखा, वो सील कर दिया था, वो दोबारा डीसील हो गया कि इसकी तो लीज खत्म हो गई थी, इन्होंने लीज पे लिया हुआ था, तो वो लीज खत्म हो गई, अचानक याद आ गया। देखिए ये अक्टूबर ऐसे ड्रामों से भरा हुआ है, डोंट वरी, क्योंकि कहानी जिधर जानी थी उधर जा रही है। हुकूमत अपनी जो एक कंफ्यूज सी सिचुएशन में वो कर रही है। अब देखते हैं कहाँ गद्दारियाँ, कहाँ नए गद्दार निकलेंगे, नए बयानात निकलेंगे, नई करवट बदली होगी अक्टूबर में, काफी चेंज हो जाएगा चीजें। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, आप जब ऑडिट की बात कर रहे थे इलेक्शन की, ख्वाजा आसिफ के बयान की, नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो हल्के खुलेंगे? डेफिनेटली, और किस लिए आ रहे हैं? वो तो एज चीफ जस्टिस आ रहे हैं, हल्के खोलने थोड़ी है। देखिए एक बात समझ लें कि हर बंदे की अपनी कब्र है, उसका अपना एक एटीट्यूड है। और उसमें ये होता है कि किसी को मिलाया जा सकता है, किसी को नहीं मिलाया जा सकता। और इस वजह से फिर जब इस तरह का कोई डिफिकल्ट पर्सन हो तो, और अभी भी ये पॉसिबल है, अगर नोटिफिकेशन नहीं इशू होता ना, हो सकता है किसी और का ही ना नोटिफिकेशन कर लें। क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन तो ये थी कि काजी साहब अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। बिल्कुल। बाकी हमें कोई कुछ पता नहीं है। कलअदम इलेक्शन हल्के खुलेंगे तो इलेक्शन कलअदम होते नजर आ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है, काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन इतनी मुझे नहीं लगती कि इलेक्शन कलअदम सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सूट करता है, क्योंकि उनकी 2 सीटें हैं, वो चली जाएंगी तो सियासत तो वैसे ही खत्म। तो फिर वो इंसल्ट जो है उससे शायद कोई लिया जाए कि यार फिर ये तो नहीं ना, तो हमारे साथ धोखा हुआ, सारा ही खत्म करो ताकि ये बात ही दब जाए, वो भी गलत था तो ये भी गलत था, तो नया इलेक्शन नजर आ रहा है। नया इलेक्शन अभी तो नहीं होता। अच्छा, कब तक चांसेस हैं हुकूमत के सस्टेन करने के? तो ये 15 नवंबर ही है मैक्सिमम इसकी डेट जो है, अगर इससे पहले पहले चली जाए, इससे ज्यादा मुश्किल ही है। उसामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उसामा साहब, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात करनी है, गंडापुर साहब जो इकट्ठे बैठे, मोहसिन नकवी साहब, पहले वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद को हाथ लगा के भाग गया, इस हवाले से भी मैंने पूछना है। और एक सूबे के हवाले से मरियम साहिबा ने भी कहा कि ये बड़ी एक सूबा दूसरे पर जलगार कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, वो उनका बयान सामने आया है। नाजरीन, उसामा अली साहब और मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।